देश में एक बार फिर लव जिहाद का मुद्दा जोर पकड़ने लगा है। योगी के मंत्री और बीजेपी नेताओं से लेकर बीजेपी सांसद तक लव जिहाद के खिलाफ खुलकर बयानबाजी करने लगे हैं। कन्नौज से बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक ने तो संसद में भी लव जिहाद का मुद्दा उठाया और इस मामले में मोदी सरकार से कानून बनाने की मांग की है। सपा मुखिया अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव को हराकर संसद पहुंचे बीजेपी नेता सुब्रत पाठक ने संसद के मानसून सत्र के दौरान लव जिहाद का मुद्दा उठाया। इस मामले में बॉलीवुड को भी घसीट लिया। पहले से ही ड्रग्स और नेपोटिज्म की बहस में घिरे बॉलीवुड पर लव जिहाद का बढ़ावा देने का आरोप लगाते हुए बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक ने संसद में कहा कि पिछले कई दशकों से बॉलीवुड के किए जा रहे सांप्रदायिकरण की वजह से देश भर में लव जिहाद के मामले सामने आ रहे हैं। इसे रोकने के लिए सख्त कानून बनाया जाना चाहिए। धन्यवाद अध्यक्ष जी, आज आपने मुझे यहाँ पे बोलने का अवसर दिया। सबसे पहले अध्यक्ष जी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ रवि किशन जी को, जिन्होंने सदन का एक फिल्म इंडस्ट्री का जिस प्रकार से देश को केमिकल ड्रग माफिया से मुक्ति और सदन का ध्यान खींचा है, लेकिन इससे भी अधिक गंभीर मुद्दा है बॉलीवुड का सांप्रदायिकरण, जो कि पिछले कई दशकों से कट्टरपंथियों की सोची समझी रणनीति के तहत किया जा रहा है। जिस प्रकार से एक धर्म विशेष के लोगों का ईमान का पक्का धार्मिक दिखाया जाता है, वहीं दूसरे धर्म की तमाम जातियों को गुंडा, डकैत, बलात्कारी दिखाया जाता है। यह अपराधियों और गरीबों को शोषण करने वाला दिखाया जाता है और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई जाती है। सिनेमा हमारे समाज का पथ प्रदर्शक है और जो देश भर में लव जिहाद के मामले सामने आ रहे हैं, इसके भी सूत्र कहीं ना कहीं बॉलीवुड से जुड़े हुए हैं। कई प्रकार के प्रलोभन और साजिशों से गुमराह कर दूसरे धर्म की लड़कियों से शादी कर उनका धर्म परिवर्तन कराकर देश भर में यह संदेश देने की कोशिश की जाती है कि जब सिने जगत के लोग दूसरे धर्म के लोगों से शादी कर धर्म परिवर्तन करते हैं तो ये सब ठीक है और यही लव जिहाद को बढ़ावा देने का काम करता है। लव जिहाद के ही षड्यंत्र में लड़कियों को बेचने और सेक्स स्लेव बनाने की भी घटनाएं सामने आई हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश के कानपुर सहित कई शहरों में लगातार इस प्रकार के कई मामले सामने आए हैं। कई जगह अपनी पहचान छुपाकर शादी करने के बाद धर्म परिवर्तन न करने पर लड़कियों की हत्या तक कर दी जाती है। पिछले दिनों प्रसिद्ध एथलेटिक्स लड़की से पहचान छुपाकर शादी और फिर धर्म परिवर्तन न करने और शोषण और अत्याचार करने पर यह मामला सामने आने पर देश का ध्यान इस ओर गया था। अतः आपके माध्यम से मांग करता हूं कि इस लव जिहाद को रोकने हेतु कठोर कानून बनाया जाए। साथ ही दोनों पक्षों के माता पिता और परिजनों की बिना अनुमति के दूसरे धर्म में शादी को देश भर में अवैध और दंडनीय घोषित किया जाए। पहचान छुपाकर भ्रमित करने पर कठोर सजा हो। बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक ने यूं ही संसद में लव जिहाद का मुद्दा उठाकर इसके खिलाफ कानून बनाने की मांग नहीं की है। दरअसल यूपी में लव जिहाद के मामले कुछ ज्यादा ही आ रहे हैं। कानपुर में तो तेजी से बढ़ रहे लव जिहाद के मामले की जांच के लिए योगी सरकार ने एसआईटी का भी गठन किया है। कानपुर के आईजी मोहित अग्रवाल ने बताया कि लव जिहाद मामले की इस एंगल से जांच पड़ताल की जाएगी कि ऐसी घटनाओं के पीछे खाड़ी देशों का पैसा तो नहीं है। आरोपियों के बैंक खातों पर भी एसआईटी की नजर बनी हुई है। इससे पहले योगी सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री मोहसिन रजा भी लव जिहाद पर बयान दे चुके हैं। उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि अगर जरूरत पड़ी तो लव जिहाद के खिलाफ सरकार कानून भी लेकर आएगी। उन्होंने लव जिहाद के बढ़ते मामलों के पीछे सिमी और पीएफआई जैसे संगठनों का हाथ बताया है। बीते दिनों यूपी के अलग अलग हिस्सों से कथित लव जिहाद के कई मामले सामने आए थे। अकेले कानपुर में 11 ऐसे मामलों की जांच चल रही है जिसमें धोखे से धर्मांतरण के आरोप लगाए गए हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने भी अपने लखनऊ प्रवास के दौरान इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया था। उन्होंने अपने 2 दिन की लखनऊ यात्रा के दौरान लव जिहाद के बढ़ते मामलों पर चिंता जताई थी। बहरहाल बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक जहां बॉलीवुड पर लव जिहाद को बढ़ावा देने का आरोप लगा रहे हैं, वहीं बॉलीवुड एक्टर और बीजेपी सांसद रवि किशन भी बॉलीवुड को ड्रग्स का मुद्दा उठाकर निशाने पर ले चुके हैं। देखिए रवि किशन ने संसद में क्या कुछ कहा था। मुझे शून्यकाल में बोलने का अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। आज मैं सदन का ध्यान अपने देश के एक बहुत बड़ी समस्या की तरफ दिलाना चाहता हूं। हम सब जानते हैं कि हमारे देश में ड्रग ट्रैफिकिंग, ड्रग एडिक्शन की समस्या बढ़ती जा रही है। हानिकारक दवाओं के सेवन के माध्यम से देश की युवा पीढ़ी को बर्बाद करने की साजिश रची जा रही है। मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इस साजिश में हमारे पड़ोसी मुल्कों का हाथ है। प्रतिवर्ष चीन और पाकिस्तान के रास्ते देश में भारी मात्रा में नई दवाइयों की तस्करी होती है, मंगाई जाती है पंजाब के रास्ते, नेपाल के रास्ते। और नशे की दवाइयां हमारी फिल्म इंडस्ट्री में भी इसके एडिक्शन करवा दी। अरे सुनो यार, हमारी वो
वो एडिक्शन आज हमारी सरकार ने कई लोगों को पकड़ा है, पकड़े जा रहे हैं। एनसीबी इज डूइंग वेरी गुड वर्क, बट महोदय दुख की बात है कि इस प्रकार की गतिविधियां हमारी इंडस्ट्री के द्वारा भी, जहां पे स्टारों को देखा जाता है, उनको रोल मॉडल माना जाता है, तो मैं आपके माध्यम से केंद्र सरकार से आग्रह करता हूं, अपनी सरकार से, जो हिसाब से आज हम लोग एकदम इनको चारों तरफ पकड़ रहे हैं, तो ये सख्त कार्रवाई की जाए, दोषियों को जल्द पकड़ा जाए, उन्हें उचित सजा दी जाए तथा पड़ोसी देशों की जो साजिश है युवा पीढ़ी को बर्बाद करने की, उस पर रोक लगाई जाए। महोदय, धन्यवाद।